हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर, आपका यूजीसी नेट पेपर वन मेंटर, पेपर वन एजुकेटर। यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी में आप सभी लोग लग चुके होंगे। इस तरीके से हर एग्जाम में दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिनको दोबारा या थर्ड टाइम वो इस अटेम्प्ट को देने वाले होंगे। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जिनको हम ये कहेंगे कि वो बिगिनर हैं। तो जो पुराने बच्चे हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी रैंक लाने के लिए। और जो नए बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर अप्रोच की ज़रूरत होती है। हालांकि जो तैयारी करने वाले सिंसियर स्टूडेंट हैं उन्होंने ये एस्टिमेशन कर लिया होगा कि 20 जून तक का आपने पूरा अपना टाइम टेबल तैयार कर लिया होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। कब थ्योरी कंप्लीट करनी है, कब रिवीजन करना है, कब एमसीक्यूज लगाने हैं, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सब आपने अंदाजा अपना लगा लिया होगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है जो कि प्रेडिक्टेबल भी है। 90% प्लस मार्क्स। पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं। उन 50 क्वेश्चन में कैसे हम 90% से अधिक प्रश्न सही करके आए। अब ये फोकस करने की जहां बात होती है कि हम पेपर वन को फोकस करें, इसका हम ज्यादा जोर देते हैं। और पेपर वन को फोकस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पेपर टू को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए। पेपर वन को फोकस करने का मतलब होता है कि पेपर वन में आने वाले 50 क्वेश्चंस में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आए। ये होता है फोकस का मतलब, ठीक है। और इसी के लिए हम अपना अप्रोच बनाते हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल काम, मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2025 से मेरे कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स लेके आए। 90% से अधिक मार्क्स, बहुत सारे जो 90% से अधिक क्वेश्चन सही करके आए। तो 90 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो 90% से, तो इसका मतलब है 50 का 45, 46, 47 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे। और इतना करके आ जाते हो तो आप समझ लो कि आप रेस में पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जाते हो। तो इन 90% क्वेश्चंस को कैसे सही करें। हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं और जिन गलतियों का खामियाजा हमको एज ए रिजल्ट भुगतना पड़ता है कि हम रिजल्ट में पीछे रह जाते हैं। ना नेट क्वालिफाई होता है, ना हमारा जेआरएफ क्वालिफाई होता है। हालांकि अगर हमारी एज है तो टारगेट हमारा जेआरएफ की तरफ होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कुछ चुनिंदा चीजें हैं। बहुत आसान आसान सा अप्रोच है। आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी को बस आप किस तरीके से करेंगे, ये चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है कि रियल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कि जो सारे टॉपर्स हैं या जो सारे रैंक होल्डर्स हैं वो क्या अपनाते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह देखनी होगी कि यहां पर नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है कि नॉलेज आप एक बार ले लोगे तो वो नॉलेज, उस नॉलेज से, उस कॉन्सेप्ट से आप कई बार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर हम 90 प्लस, यहां पर आप ये 90% प्लस मार्क्स मान के चलिए कि हम 50 में से 45 से 46 क्वेश्चंस को टारगेट करने का यहां पे हमारा टारगेट है। तो पेपर वन में होते हैं 50 क्वेश्चन। अगर आप 90% से अधिक क्वेश्चन सही कर रहे हो, इसका मतलब आप 45 क्वेश्चन प्लस करने की कोशिश कर रहे हो। यह आपका टारगेट है। तो फोकस होना चाहिए आपका एक्यूरेसी पे, ठीक है, और स्मार्ट अटेम्प्ट पे, नॉट जस्ट एक्सटेंसिव रीडिंग। हम ये गलती करते हैं कि हम थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, रीडिंग करे जा रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि क्वेश्चंस का मॉड्यूल क्या होता है, क्वेश्चंस का जो नेचर है, क्वेश्चन का जो बनने का तरीका है, वो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नॉलेज भी मत लीजिए, नॉलेज के साथ साथ ज्यादा डोमिनेंट आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज से एक बार कॉन्सेप्ट, मैंने जो बात कही आपसे, कॉन्सेप्ट आप एक बात अर्न करते हो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इस बार भी मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। और पिछली जो इतिहास अगर आप उठा के देखते हो तो पिछले भी यही हमारा जो तरीका है वो रहा है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो तो मोर और लेस आप 90% प्लस क्वेश्चन सही करके यहां पर आओगे। दूसरी जो तरीका होता है, जिसको मैं बहुत ज्यादा इंफेसाइज करता हूं और ऑलमोस्ट सारे एजुकेटर इस बात पर रिलाई करते होंगे, कि जो पीवाईक्यू पर मास्टरी है ना, वही इसका हिडन इंग्रेडिएंट है और यही इसका हिडन शॉर्टकट है। बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने 2 महीना पहले तैयारी शुरू करी, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी, ठीक है, उनका थोड़ा बहुत पीजी में जो कुछ सही रहा होगा, लेकिन उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, जो प्रीवियसली ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके माध्यम से ही उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। क्वेश्चंस लगाते हैं, उन क्वेश्चन से फिर वो थ्योरी को पढ़ते हैं, और यही अप्रोच इस एग्जाम में मांगता है।
यही अप्रोच आपका इस एग्जाम में होना चाहिए, ना कि आप नॉलेज पढ़ के पूरी थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चंस लगाओ। बल्कि तरीका क्या होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए, और इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, सो दैट आपको अपने सिलेबस की क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, यहां पर कई लोग ये कहेंगे कि आप 5 साल तक के लगा लीजिए, लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि अगर आप 10 से 15 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज कर लेते हो ना, तो आप इस पैटर्न को भी समझ लोगे, और अगर इतने क्वेश्चंस आप लगा लेते हो तो आपका नेट जेआरएफ कहीं पर भी नहीं गया है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड है, वाइगॉस्की की थ्योरी आपने पढ़ ली, पियाजे की थ्योरी पढ़ ली, ये चेंज नहीं होने वाला, इससे क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया अच्छे से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कई बार पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप कई बार अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, टॉप स्कोरर्स जो होते हैं वो अक्सर पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड का मतलब क्या हो गया कि आपने पीवाईक्यू लगाया, और पीवाईक्यू लगाते लगाते आपको सिलेबस की समझ भी हो गई कि कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से इस बार भी पूछे जाने की आशंका बनती है। ठीक है, तीसरा जो होता है कि एक और चीज है, 10 यूनिट्स में से कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो हाई स्कोरिंग है, ये आप सेग्रीगेशन कर लीजिए पहले, तब ये इस वजह से भी आसानी होगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे तो भी यहां पे आपको वो अप्रोच फॉलो करना होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप उन यूनिट्स को पहले फोकस करिए जो आसान है, और जिस आसानी के लिए आपने प्रिपरेशन के टाइम पे इनको भी पहले सॉल्व किया था। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एलआर, हालांकि ये देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन काफी आसान है। एक दो कॉन्सेप्ट इसमें जैसे पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, फैलेसी, हेतवाभास। ठीक है, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो म्यूचुअल कॉन्सेप्ट हैं, हर बार वो होते हैं, रिपीट होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन दोनों से आप पूरे नंबर अर्न कर सकते हो सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। मैं ये बात कहता भी हूं आपसे कि इन दोनों में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें एटलीस्ट 10 में 7 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हो तो आप एक अच्छा स्कोर करके आ रहे हो। इन्हीं दोनों में ऐसा है कि डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं। बाकी अब ऐसा हो गया है कि किसी किसी यूनिट से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी किसी से 7 पूछे जा रहे हैं, 6 पूछे जा रहे हैं। तो अब ये जो एक डिवीजन था ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो चुका है। आईसीटी एक आसान है, डे टू डे लाइफ में आप जो अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करते हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हायर एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान यूनिट है जिसमें कमीशंस आती हैं, एंशियंट हिस्ट्री आती है, एंशियंट एजुकेशन की हिस्ट्री आती है। तो ये रिपीटेड, यहां पर रिपीटेड मोड में ये क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसी यूनिट्स हैं जो हाई स्कोरिंग है और इसके साथ साथ ये इजी भी हैं। अगला जो एक बहुत बड़ी चीज हम करते हैं वो है मिस्टेक। मिस्टेक में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सोर्सेस को हम पढ़ते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यह बात बताता हूं कि लेस इज मोर। बजाय कि आप बहुत सारे सोर्सेस को एक बार पढ़ें, आप एक या दो सोर्सेस को कई बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर जगह आपको भटकना नहीं है। कुछ आपके पास रिलायबल, कुछ ऐसी किताबें होनी चाहिए, वैलिड किताबें होनी चाहिए, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो आपके सिलेबस को कवर करती हो, और एक किताब अच्छी खासी होनी चाहिए जिसपे आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। दूसरा, एमसीक्यू को और पीवाईक्यू को इग्नोर करना, इन दोनों में कमी कर देना। इन दोनों में आपको कमी नहीं करनी है। थ्योरी में थोड़ा सा आप ऊंच नीच 19-20 कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा आपका ये प्रैक्टिस में होगा ना, उतना ही अच्छा आपका जो आउटकम है वो एग्जामिनेशन में निकल के आएगा। रिवीजन ना करना, हम रिवाइज नहीं करते हैं ये सोच के कि ठीक है चलो आसान है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन आपको, और ये सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम में रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी ना बनाना। अब इस एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी में पहला जो चीज आती है वो आता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि अक्सर कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि सर आ तो सब कुछ रहा था लेकिन टाइम ही नहीं बचा था। अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? आप सेग्रीगेट कर लो, बाइफरकेट कर लो, किस यूनिट को आप पहले करोगे, किसको बाद में करोगे, कहां पे ज्यादा फोकस देना है, कहां कम फोकस देना है, क्योंकि यहां पर 150 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले 1 घंटे में कोशिश करिए कि आप पेपर 1 को निपटा दीजिए, बाकी जो 2 घंटे बचते हैं वो पेपर 2 के लिए पूरा 120 मिनट रख लीजिए, या फिर जैसे आप कर पाए। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो ये प्रैक्टिस आपकी टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है।
अब एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपर्स यहीं से टॉपर बनते हैं कि फर्स्ट राउंड आपको एग्जाम जब आपका डिस्प्ले खुलता है, एग्जाम शुरू होता है, तो जो इजी और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको पहले फोकस करेंगे। जैसे अभी पिछले 2 स्लाइड पहले भी मैंने बताया था कि डीआई, एलआर, आईसीटी, हायर एजुकेशन और इसी के साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये जो यूनिट्स हैं ये इजी यूनिट्स हैं जहां पे आप बहुत इजीली नंबर गेन कर सकते हो। लेकिन एक गोल्डन रूल याद करना कि कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत मत करना, क्योंकि हम ताजा दिमाग रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही डिस्प्ले खुलती है तो हम यहां ज्यादा टाइम दे देते हैं। ये कम टाइम देने की चीज है, 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप टाइम इस पर मत दीजिएगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि उस 1 घंटे में सबसे आखिरी में, जो पहला 1 घंटा है या बाद का 1 घंटा अगर आप रखते हो पेपर 1 के लिए, तो सबसे आखिरी में आप कॉम्प्रिहेंशन करिएगा। हालांकि ये है स्कोरिंग यूनिट लेकिन टाइम टेकिंग भी है, तो ये एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी भी आप बना के चलिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। और ये वो स्ट्रेटेजी है, ये वो अप्रोच है कि आप तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इस तैयारी को एक सही दिशा में आप लेके जाइए ताकि आप 50 में 45 से 46 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। अगर आप ऐसा टारगेट लेके चलते हैं तो ही आप 40 प्लस या 42 प्लस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और ये आप अभी से शुरू कीजिए ताकि एग्जाम से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और साथ ही साथ ये भी होता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे तो यही प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी, और इसी अच्छी प्रैक्टिस से आपको 50 में 45 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने में भी सहायता मिलेगी। ये था पेपर 1 का अप्रोच। उम्मीद करता हूं आपको इस अप्रोच से बहुत सहायता मिली होगी, ठीक है, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं, बहुत सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, और ये वो बच्चे फॉलो करते हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये थी आज की बिगिनर्स स्ट्रेटेजी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक्स, इंफॉर्मेटिव ओपिनियन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।